हेलो दोस्तों। तो ये जो टॉपिक है आज का, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था फिज़िकल एजुकेशन का मीनिंग एंड डेफिनेशन काफ़ी मतलब उधर के जो हिसाब से डिफरेंट है। तो आप उस वीडियो के देखकर जो डिस्क्रिप्टिव है वो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर KVS NVS एंड UPLT ग्रेड के लिए। मेन पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो। एंड ये भी डिस्क्रिप्टिव है जो कि आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मेन पेपर के लिए। इसमें एम है और ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। जो एम है, मेनली एम जो फिजिकल एजुकेशन का होलसम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, मतलब संपूर्ण रूप से विकास करना ही फिजिकल एजुकेशन का महत्व है। आप देख सकते हैं यहाँ पर होलसम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, ठीक है, जिसमें आपका फिजिकली हो गया, मेंटल हो गया, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, इन सब का विकास करना ही काफ़ी महत्वपूर्ण मतलब रोल है फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है। इसका आप हिंदी में भी देख सकते हैं। मेनली इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये वीडियो है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तो पहले आप देख सकते हैं इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों है। हिंदी में आप देख सकते हैं सामान्य शिक्षा की तरह शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य भी सुव्यवस्थित गतिविधि कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्ति के मानव व्यक्तित्व का समग्र विकास करना है। दूसरे शब्दों में शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण अथवा पूर्ण विकास करना, मतलब संपूर्ण रूप से विकास करना ही इसका फिजिकल एजुकेशन का एम है। ओके। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है इसका फिजिकली फिट रहना, ठीक है। शारीरिक रूप से फिट रहना इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है फिजिकल एजुकेशन का, जिसमें व्यक्ति का फिजिकल फिटनेस, ठीक है, एंड वॉरियस एबडेंट लाइफ, ठीक है, यह उस व्यवस्था को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति में सहन शक्ति, गति शक्ति आदि का अच्छा विकास हो जाता है। शारीरिक स्वास्थ्य एक सुखी, ऊर्जावान एवं समृद्ध जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। एंड सेकंड जो पॉइंट है वो सोशली सामाजिक रूप से दक्ष। इट्स कंसर्न विद वन प्रॉपर एडेप्टेशन टू ग्रुप लिविंग। फिजिकल education activities provide ample opportunity to develop traits such as a cooperation, respect to other, मतलब दूसरों का सम्मान करना ही इसका महत्वपूर्ण एम है। लॉयल्टी होनी चाहिए एक व्यक्ति में, स्पोर्ट्समैनशिप होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। ऑल दीज क्वालिटी हेल्प पर्सन टू मेक हिम गुड, मतलब किसी एक व्यक्ति में ये सभी गुण होना चाहिए जो व्यक्ति को एक अच्छा सिटीजन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है। यह व्यक्ति की समूह जीवन में उचित अनुकूल क्षमता से संबंधित है। शारीरिक शिक्षा की गतिविधियां सहयोग, दूसरों के प्रति सम्मान, निष्ठा, खेल भावना, आत्मविश्वास आदि गुणों के विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है इमोशनली बैलेंस्ड। It means being able to control and regulate your emotions so that life is more balanced, or being able to assess resourceful emotion state when you need them. फिजिकल एजुकेशन मेक अ पर्सन इमोशनली बैलेंस, मतलब इमोशनल रूप से बैलेंस रहना भी महत्व है। इसका अर्थ है अब हिंदी में देखते हैं। इसका अर्थ है अपनी भावनाओं को नियंत्रित एवं संतुलित करने की
क्षमता विकसित करना, जिससे जीवन अधिक संतुलित बन सके, अथवा आवश्यकता पड़ने पर सकारात्मक भावनात्मक अवस्था को अपनाया जा सके। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति को भावनात्मक रूप से संतुलित बनाती है। फोर्थ पॉइंट जो है मेंटली स्ट्रॉन्ग, मानसिक रूप से मतलब मजबूत रहना भी एक व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। फिजिकल एजुकेशन मतलब फिजिकल एजुकेशन क्या काम ही है मानसिक एंड फिजिकली एंड सोशली स्ट्रॉन्ग बनाना एक इंसान को। इसका जो डेफिनेशन है आप देख सकते हैं, इट एम एट डेवलपिंग मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग पावर, ठीक है, एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना, कॉन्फिडेंस विल बी ऑटोमेटिकली इंक्रीज, मतलब जो एक व्यक्ति में कॉन्फिडेंट होना चाहिए किसी वर्क के प्रति, वो इंक्रीज करना, ठीक है। पार्टिसिपेशन वरीज गेम, वन कैन डेवलप ऑल दीज क्वालिटी, ठीक है। ये सभी क्वालिटी एक व्यक्ति में विकास करता है। विकास मतलब मेंटली रूप से विकास करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसका उद्देश्य समझ शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता अथवा तर्क शक्ति का विकास करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्पिरिचुअली enlightening spiritually enlightening. It's about the practice of deep insight into the meaning and purpose of all things, communication with or understanding of the mind of God. Mm, Profound spiritual understanding are of fundamentally change uh, consciousness, whereby everything is perceived as a unity. यह सभी वस्तुओं के अर्थ एवं उद्देश्य की गहन समझ ईश्वर की चेतना से संवाद या उसके मन को समझने, गहरी आध्यात्मिक अनुभव अथवा ऐसी परिवर्तित चेतना का अभ्यास है जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि को एकता के रूप में अनुभव किया जाता है। अब ये पॉइंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसमें कुछ जो एम है इसके कुछ अदर पॉइंट है। फिजिकल एजुकेशन दैट हेल्प इन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ वन पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के सर्वज्ञ विकास में सहायक सहायक शारीरिक शिक्षा, मतलब शारीरिक शिक्षा का तो अपने आते काफ़ी हेल्पफुल रहता है हमारे जीवन में। इसके जो फर्स्ट पॉइंट है फिजिकल डेवलपमेंट, थ्रू इन अ पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटी a child develop his physics and become physically fit. Fitness can be defined as the ability to carry out and efficiently some particular activity. शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से बालक का मतलब बच्चों का शारीरिक ढांचा, शारीरिक बनावट विकसित होता है और वह शारीरिक रूप से स्वस्थ बनता है। फिटनेस को किसी विशेष गतिविधि को प्रभावी एवं दक्षतापूर्वक करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इस पॉइंट को आप सेम ही लिखे, इस चीज़ को समझना है और अपने लैंग्वेज में जो आपको बेटर समझ में है उस लैंग्वेज में आपको लिखना है। बस किताबी लैंग्वेज छोड़कर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी चीज़ को समझेंगे नहीं आप लिख नहीं पाएंगे। पहले इस चीज़ को पढ़िए फिर समझिए, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में बेटर हो सके, इससे बेटर आप डेफिनेशन दे सकते हैं तो ट्राई करें। जो फिजिकली फिटनेस है उसके 5 कंपोनेंट है इसके कुछ, इसमें स्टेमिना आ गया, स्ट्रेंथ आ गया एंड सप्लेसनेस मतलब एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी,
फ्लेक्सिबिलिटी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें गति आ गया, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन आ गया, ठीक है। जो 5 पॉइंट है उसके डेफिनेशन में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया गया है, आप देख सकते हैं। स्टेमिना आ गया, व्हेन वी डू फिजिकली एक्टिविटी फॉर अ रिस्पॉन्सिबल लेंथ ऑफ टाइम sustaining the intensity, we make our lungs work and heart pump efficiently. This train our stamina. Stamina training is so important as it help protect the heart against disease. मतलब जो हार्ट डिजीज़ है या किसी भी तरह का डिजीज़ है उससे बचाव करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। जब हम उचित समय तक तीव्रता बनाए रखते हुए शारीरिक गतिविधियां करते हैं तो हमारे फेफड़े बेहतर कार्य करते हैं, जो लंग्स है काफ़ी अच्छा वर्क करता है, और हृदय कुशलतापूर्वक रक्त पंप करता है। जो हार्ट का काम क्या है, ब्लड पंप करना मेनली, जो हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है ऑक्सीजन वगैरह एनर्जी वगैरह उसको प्रोवाइड कराता है। इससे सहन शक्ति का विकास होता है, ठीक है। सहन शक्ति प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हृदय हृदय के रोगों से बचाने में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रेंथ। व्हेन वी डू फिजिकल एक्टिविटी, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मोर और लेस वी हैव टू यूज़ आवर मसल्स, ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स का यूज होता ही है, टू प्रोवाइड एफर्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंट के अगेंस्ट जो एफर्ट हम लगाते हैं। अदर टू स्विंग बेस बॉल, जब बेस बॉल हम स्विंग करते हैं बैट, उसमें भी एफर्ट लगता है। जब आप फुटबॉल को किक करते हैं उसमें भी एफर्ट लगता है। कि मतलब गेम में देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी गेमों में एफर्ट की तो ज़रूरत तो पड़ता ही है। शारीरिक गतिविधियाँ करते समय हमें प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने के लिए मांसपेशियों का उपयोग करना पड़ता है, जैसे बैट बॉल घुमाना, ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। आप इसकी जगह कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं। लचीला, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। बिफोर एक्चुअली गोइंग इनटू द फील्ड, मतलब किस फील्ड में जाने से पहले, वी एजुअली डू सम काइंड्स ऑफ वार्म अप, हम वार्म अप करते हैं। तो किसी भी गेम को आप करते हैं उससे पहले आपका बॉडी वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ व्हेन वी इम्प्रूव द मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट, जिससे हमारा मूवमेंट है इंक्रीज होता है हमारी बॉडी की। मैदान में वास्तविक गतिविधि शुरू करने से पहले हम सामान्यतः वार्म अप व्यायाम करते हैं। इससे हमारे अंगों की गति सीमा बढ़ती है और शरीर में लचीलापन विकसित होता है, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होता है। लास्ट फोर्थ इज अ स्पीड। इसका जो निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड को आप बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर इन गिवन टाइम या मिनिमम टाइम, ठीक है। कम से कम समय में किसी डिस्टेंस को कवर करना, या जो आपको टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप डिस्टेंस कवर करते हैं, ये सभी स्पीड कहलाता है, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट, जो प्रैक्टिस है किसी भी व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है, चाहे किसी भी गेम में या किसी भी फील्ड में आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। जब तक किसी चीज़ को हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप उस चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते। The more we do sports like skillful, we become when we want to gain skill. Perform such parts we can intensely train. अभ्यास से पूर्णता आती है, ठीक है।
जो हम अभ्यास करते हैं उसी से हम परफेक्ट बनते हैं। जितना अधिक हम खेलों का अभ्यास करते हैं उतने ही अधिक कुशल बनते हैं। किसी विशेष कौशल को प्राप्त करने के लिए गहन प्रशिक्षण की किया जाता है। सोशली डेवलपमेंट, इसमें जैसे सोशली डेवलपमेंट के लिए जैसे एक फॉर चाइल्ड द सोशल बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन कैन बी परफेक्टली particularly valuable and provide necessary life skill. Participating in sports event provides in provides the opportunity to make new friendship, ठीक है, न्यू फ्रेंडशिप एंड लर्न हाउ टू मैनेज वन सेल्फ इन अ सोशल एंड ग्रुप इन्वायरमेंट, ठीक है। बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा के सामाजिक लाभ अत्यंत मूल्यवान होते हैं और आवश्यक जीवन कौशल प्रदान करते हैं। खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से नए मित्र बनाने तथा सामाजिक एवं समूह वातावरण में स्वयं को समायोजित मिलाने करना सीखने का अवसर मिलता है। अब किसी ग्रुप में आप किस तरह से एंटर होते हैं और घुल मिल जाते हैं, ठीक है। तो सोशली डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा रोल निभाता है। अब हाँ, कई बार होता है कि जैसे आप देखते हो ग्रुप गेम में आप किसी बड़े लेवल पे सिलेक्ट होते हैं तो अदर अदर स्टेट से पार्टिसिपेंट आते हैं, तो उनसे मिलना, फ्रेंडशिप करना, एक टीममेट की तरह रहना, एक दूसरे को समझना, काफ़ी अच्छा रोल निभाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जितने भी हम एम देखे हैं वो आप ऑब्जेक्टिव एम वन होता है। इसका फिजिकल एजुकेशन में हॉलसम डेवलप, संपूर्ण रूप से एक व्यक्ति का विकास, एंड ऑब्जेक्टिव उसके डिफरेंट टाइप होते हैं। जैसे लाइक फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल हो गया, इमोशनल हो गया, सोशल हो गया। जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको दिया है ये ये भी है। इसके भी अदर एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कुछ डिफरेंट वर्ड मिले तो। फिजिकली डेवलपमेंट थ्रू केयरफुली सेलेक्टेड अ फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी, तो कुछ फिजिकल एक्टिविटी हम सेलेक्ट एंड इंडिविजुअल हु पार्टिसिपेट एक्टिविटी विल डेवलप एंड मेंटेन गुड हेल्थ, मतलब अपने अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। हाई लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस, द एक्वेशन of physical skill can motivate an individual to participate further in physical activity, hence his growth and development will be enhanced। इसमें जो वर्ड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑब्जेक्ट है। ग्रोथ हो गया मेनली जो विजुअल होता है, एंड डेवलपमेंट इंटरनली डेवलप होता है। जैसे हार्ट हो गया, लंग्स एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। ये इंटरनली ऑर्गन जो डेवलप होता है ये मेनली डेवलपमेंट है। ग्रोथ आप जिस पार्ट को, जैसे बॉडी के एक बच्चे से लेकर एक अडल्ट एज एंड ओल्ड एज तक देखते हैं, ये सारे ग्रोथ हैं। एक, एक प्लांट है एंड प्लांट से वो क्या बनता है, ट्री, प्लांट एंड ट्री बनता है, ट्री से आगे डेवलप होता रहता है, वो क्या ग्रोथ हो रहा है उसमें। सोशली डेवलपमेंट वही, मतलब होनेस्ट ऑफ ग्रुप कंपटीशन, फ्रेंड्स, फ्रेंडलीनेस, मतलब फ्रेंडशिप हो गया आपकी, स्पोर्ट्समैनशिप आ गया उसमें, ठीक है। शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों में भाग लेने से सामाजिक जीवन में समायोजन हेतु आवश्यक वांछनीय सामाजिक गुणों का विकास होता है। इसमें मित्रता, सहयोग, दूसरों के प्रति सम्मान, अच्छी खेल भावना, एक खेल में अच्छी भावना, नेतृत्व एवं अनुशासन, डिसिप्लिन इज अ मोर इम्पोर्टेंट, तथा समूह प्रतियोगिता में ईमानदारी जैसे गुण शामिल होते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी स्पोर्ट्स में हैं, अब उस स्पोर्ट्स में मान लीजिए कि आप किसी गेम में, उसमें ईमानदारी मतलब एक स्पोर्ट्समैन का ईमानदार होना, स्पोर्ट्समैन के किसी गेम के प्रति अच्छी खेल भावना होना, अनुशासन, डिसिप्लिन, इस मोर इम्पोर्टेंस।
emotionally development. The informal nature of physical education activity effort opportunity for self-expression and develop emotional mastery. Example of worthwhile emotion trade and self शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों का अनौपचारिक स्वरूप आत्म अभिव्यक्ति और भावनात्मक नियंत्रण के अवसर प्रदान करता है। आत्मविश्वास हो गया, आत्मसंयम हो गया, आत्मनिर्भरता, सहज एवं संकल्प जैसे गुणों का विकास के महत्वपूर्ण योगदान होता है। और सेकंड पॉइंट इज मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक रूप से विकास। जैसे कि आपको बताया था पहले से एबिलिटी हो गया मेंटली, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, मतलब ठीक है, इन सब काफ़ी बेटर होना, मेंटली रूप से इम्प्रूव होना थ्रू पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी। जैसे शारीरिक शिक्षा की गतिविधि में आप पार्टिसिपेट करते हैं। द इंडिविजुअल डेवलप हिज मेंटली कैपेसिटीज एज ही लर्न द मैकेनिकल प्रिंसिपल अंडरलाइंग मूवमेंट, गेन नॉलेज को बढ़ाने में, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स, किसी गेम के रूल्स को समझने में, ठीक है, एंड स्ट्रेटजी ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, स्ट्रेटजी बनाना, discover way of improving his movement in gymnastic and dance। शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों में भाग लेने से व्यक्ति की मानसिक दक्षताओं का विकास होता है। वह गतियों के यांत्रिक सिद्धांतों को सीखता है, खेलों के नियमों एवं रणनीतियों स्ट्रेटजी को समझता है, तथा जिम्नास्टिक हो गया और नृत्य में, इसका जिम्नास्टिक आप यहाँ से यहाँ तक, और नृत्य में अपनी गतियों को सुधारने के तरीकों की खोज करता है। फिजिकली फिट, अकॉर्डिंग टू एडिन, physical fitness is the ability to perform one task efficiently without undue fatigue but with extra reserve in case of emergency। एडिन के अनुसार शारीरिक फिटनेस वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति बिना अत्यधिक थकान के अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक कर सके तथा आपात मतलब इमरजेंसी स्थिति में अतिरिक्त ऊर्जा भंडार की उपलब्ध हो। नेक्स्ट इज अ कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। मेनली 2 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट इज अ हेल्थ रिलेटेड एंड सेकंड इज अ स्किल रिलेटेड। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड आ गया इसमें, जैसे मस्कुलर हो गया, कार्डियो हो गया, इंडोरेंस हो गया, बॉडी कॉम्पोजिशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। स्किल रिलेटेड आप एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड रिएक्शन स्पीड, पावर, ये सभी इंक्लूड हो गए। इन्वॉल्व स्किल दैट इनेबल वन टू बिकम एंड स्टे फिजिकली हेल्थ। इसमें वह क्षमता शामिल होती है जो व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनने और स्वस्थ बनने रहने में सहायता करती है। और स्किल में इसमें वे कौशल शामिल होते हैं जो खेल एवं एथलेटिक प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, फर्स्ट इज अ बॉडी कॉम्पोजिशन। शरीर में मांसपेशी, वसा, हड्डी आदि की अनुपात फॉर लाइक आप किस तरह से देख सकते हैं बीएमआई के थ्रू। ठीक है, बीएमआई का फॉर्मूला है वेट इन केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ओके, बॉडी कॉम्पोजिशन में मेनली क्या करता है, मांसपेशियाँ, शरीर में मांसपेशियों का
परसेंटेज वसा हड्डियों का मतलब जो डेंसिटी होता है उसके पता लगाने के लिए। कार्डियो रेस्पिरेटरी इंडोरेंस हो गया, ठीक है। मस्कुलर स्ट्रेंथ हो गया, मस्कुलर इंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। टोटल कितना हो गया? 1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 होगा टोटल। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। इसमें आपका जैसे ए फॉर एजिलिटी, बैलेंस्ड, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, पावर, रिएक्शन टाइम एंड स्पीड, तीव्रता एवं सटीकता से शरीर की स्थिति बदलने की क्षमता। मतलब आप किसी भी स्पोर्ट्स में फॉर लाइक क्रिकेट में हो गया, या बेसबॉल फील्डिंग हो गई ग्राउंड, या फुटबॉल प्ले ग्राउंड में, आप एक स्टेबल पोजीशन में आप कितने फास्ट मूवमेंट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, अपने पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है। शटल रन में आप देखते हैं एक प्लेयर स्टार्ट करता है, अब यहाँ पे जाकर टच करके कितना फास्ट वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है। ओके, बैलेंस हो गया स्थिर या गतिशील अवस्था में संतुलन बनाए रखना, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कोऑर्डिनेशन, मतलब आई हैंड कोऑर्डिनेशन हो गया, फुट हैंड कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है। पावर, गति एवं शक्ति, रिएक्शन टाइम, 100 मीटर स्पीड में रिएक्शन टाइम इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है। बहुत अच्छा रोल निभाता है, क्योंकि आप जितने फास्ट रिएक्ट करेंगे, जितने जल्दी आप जैसी आप मतलब स्टिमुलेट ऐसे किसी चीज़ जैसे गन शॉट हो गया उसके पास सुनते कितने फास्ट रिएक्ट करते हैं, आपका स्टार्टिंग उतनी बेटर होगा, उतना अच्छा। स्पीड, कम समय में गति करने की क्षमता। ओके, सो थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा हो तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी सपोर्ट करेंगे मुझे, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करेंगे। सो थैंक यू, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपको। जैसे यूपीएलटी ग्रेड है, मेन पेपर आने वाला है, अब जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उसके लिए बेटर है ये, एंड जो नहीं होंगे फॉर नेक्स्ट टाइम के लिए उनके लिए बेटर है, ठीक है। ओके, थैंक यू।